महाराणा प्रताप की मनाई 481वीं जयंती। भवानी मंडी के स्थानीय राजपूत महासंघ ने आज वीर शिरोमणि स्मरणीय महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय 13 जून 2021 को एक सादगीपूर्ण कार्यक्रम कर मनाई गई। राजपूत महासभा के अध्यक्ष उदय सिंह राजौरा ने बताया कि महाराणा प्रताप जयंती रामनगर स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, उपाध्यक्ष अनिल मीणा, पार्षद हरीश राठौड़, राजीव अंसारी आदि अतिथियों के सानिध्य में माल्यार्पण किया गया। सभी अतिथियों ने राजपूत महासभा के सदस्यों के साथ साथ महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद राजपूत महासभा द्वारा पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, उपाध्यक्ष अनिल मीणा, पार्षद हरीश राठौड़, राजीव अंसारी का साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष अनिल मीणा ने, जो एक प्रसिद्ध पेंटर और मूर्तिकार है, उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि वे महाराणा प्रताप का स्वयं एक बड़ा लगभग 20 फुट का स्टैच्यू बनाएंगे। कार्यक्रम में राजपूत महासभा के शिवराज सिंह झाला, भैरू सिंह हाड़ा, नाथू सिंह चंद्रावत, जसवंत सिंह सिसोदिया, रघुवीर सिंह राठौड़, खुमान सिंह देवड़ा, पायलाद सिंह राठौड़, शिवराज सिंह चंद्रावत, नरपत सिंह नरूका, बने सिंह, भंवर सिंह कछावा, महेंद्र सिंह परिहार, मनोहर सिंह झाला, धीरज सिंह चंद्रावत, दीप सिंह परिहार, राजेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, जीतू बना, वीरेंद्र बना, विजय प्रताप सिंह, बुधराज सिंह, सोनू शर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह सहित जय राजपूतना संघ के कार्यकर्ता मौजूद थे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने डग क्षेत्र की पंचायतों सहित नर्सरी का किया दौरा। जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आज डग क्षेत्र का दौरा कर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं पंचायत समिति डग की ग्राम पंचायत हरनावदा में पहुंचने पर सरपंच संघ अध्यक्ष सरपंच ईश्वर सिंह द्वारा माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत किया। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गाँव में कुपोषित बच्चों की जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही गरीब असहाय महिलाओं को हैप्पी किट का वितरण किया गया। इस दौरान पंचायत समिति डग विकास अधिकारी हनुमान प्रसाद मीणा, पंचायत सहायक कर्मचारी उपस्थित रहे। डग दौरे पर आए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने डग में नर्सरी का भी निरीक्षण किया, जहां पर घर घर औषधि योजना के तहत तैयार किए जा रहे औषधि पौधों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र कुमार मीणा, सहायक वनपाल महावीर कारीगर, कैलाश सेन, वन रक्षक शंभूलाल, वन सुरक्षा समिति अध्यक्ष गोपाल सिंह, पंचायत समिति सदस्य अजय नागर, नर्सरी चौकीदार गोविंद वर्मा और शिव वाल्मीकि आदि मौजूद थे। आगर से मनोज जैन की रिपोर्ट। दो साल से फरार चल रहे आरोपी को पकड़ा, एकांत में बुलाकर आरोपी ने की थी हत्या। झालावाड़ जिले के गंगदार पुलिस ने 2 साल पुराने ब्लाइंड मर्डर के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस इस तरह हत्याकांड के अन्य आरोपियों को पूर्व में भी गिरफ्तार कर चुके। आरोपियों द्वारा मृतक को सस्ता सोना चांदी देने का लालच देकर उसे एकांत में बुलाकर हत्या की थी। जिला पुलिस अधीक्षक किरण किंग सिद्धू द्वारा बताया गया कि सुवासरा मध्य प्रदेश निवासी अशोक गुप्ता को 14 जुलाई 2019 को क्षेत्र के साखरिया गांव के समीप हत्या कर दी थी। मृतक के पुत्र ने 15 जुलाई को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरे पिता 14 तारीख को रात्रि 9 बजे घर से निकले थे, जो देर रात्रि तक वापस नहीं आए। हमने उनकी बहुत तलाश की, कोई पता नहीं चला। तो देर रात्रि को सुवासरा थाने में मेरे चाचा ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके मोबाइल ट्रैप किया गया तो लोकेशन गंगदार थाने के साखरिया गाँव की आ रही थी। तलाश करते करते साकरिया पहुंचे तो मेरे पिताजी की बाइक सड़क के किनारे मिली तथा एक खेत में उनकी लाश मिली। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर इस घटना के लिप्त अन्य 11 आरोपियों से पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। एक आरोपी गोपालपुर लक्ष्मण मेघवाल निवासी किशोरपुरा थाना सुवासरा मध्य प्रदेश फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। गंगधार से सुनील निगम की रिपोर्ट। कोरोना काल से सिखाया जा रहा है योग। बच्चों सहित युवा भी सीख रहे हैं योग के गुण। झालावाड़ जिले के गंगदार कस्बे गढ़ मोहल्ला स्थित श्री माता लक्ष्मी नरसिंह मंदिर परिसर में कोरोना काल से लेकर अब तक बच्चों और युवाओं में योग, स्व संस्कृति एवं व्यायाम के प्रति रुचि जागृत और इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश लगातार की जा रही है। संरक्षक दशरंजन पांडे ने बताया कि प्रातःकाल 4 बजे से 5 बजे तक परिसर में योग, ज्ञान, सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम किया जाता है तथा साढ़े 6 बजे से लेकर 7 बजे तक शारीरिक व्यायाम के प्रति रुचि जागृत हेतु शारीरिक व्यायाम किया जाता है, जिसके कारण बच्चों युवाओं में धर्म, संस्कृति और योग के प्रति भावना जाग रही है और बच्चे युवा शारीरिक तक
और पर मजबूत हो रहे हैं। साथ ही मानसिक तौर पर भी अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहे हैं। इसे मुद्रेश शर्मा, आशीष भट्ट, श्यामदास बिरागी अपना योगदान दे रहे हैं। गंधार से सुनील बहुत ही निगम की बढ़िया। रिपोर्ट। एक ट्रैक्टर, 2 ट्रैक्टर टाली, 3 डंपर और 2 जेसीबी मशीन की जब्त। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा थाना क्षेत्र के पीपलिया तिराहे पर नेवज नदी पर कामखेड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बजरी और मिट्टी खनन माफियाओं के खिलाफ खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। नेवज नदी में खनन करते हुए 4 टन बजरी सहित एक टोला, 2 ट्रैक्टर ट्राली, 3 डंपर, एक एलएनटी मशीन, जेसीबी मशीन सहित पुलिस ने खींचा। कामखेड़ा थाना प्रभारी प्रेम बिहारी नागर ने बताया कि झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण किंग सिद्धू के निर्देश पर खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। उच्चतम न्यायालय की ओर से नदियों में बजरी और मिट्टी अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। उसके बावजूद भी खनन माफिया धड़ल्ले से बिना रोक टोक के खनन माफिया आए दिन लगातार मिट्टी और बजरी का परिवहन कर रहे हैं। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए कि विगत कई दिनों से क्षेत्र में विभिन्न नदियों में खनन माफिया द्वारा रेत एवं मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे कि प्राकृतिक संपदा को काफी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया जा रहा है। झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण किंग सिद्धू निर्देश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश में मनोर थाना पुलिस उप अधीक्षक रणवीर सिंह गहलोत के सुपरविजन में कार्रवाई की गई। चेकिंग के दौरान अकलेरा मनोर थाना सड़क मार्ग के पीपलिया तिराहे पर नेवज नदी से बजरी और मिट्टी का अवैध खनन करते हुए मशीन से पकड़ी है। पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें क्षेत्र के नांदेड़ा निवासी सोनू कुमार मीणा, कुंजरा निवासी अनीस खां की गिरफ्तारी किया गया है। मनोर थाना से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। मंदसौर में हुई तेज बारिश, हवाओं से कई जगह पेड़ व पोल गिरे। मंदसौर में तेज आंधी हवाओं के साथ बारिश। रविवार को कई क्षेत्रों में बारिश के साथ आई हवाओं से परेशानियों का सिलसिला जारी रहा। रविवार दोपहर में बानपुरा तहसील बड़नपुर में तेज आंधी हवा के साथ बारिश भी हुई। मंदसौर शहर में 2 जगह पर पेड़ गिर गए, 2 जगह विद्युत पोल भी गिर गए। कई जगहों पर हवाओं से विद्युत लाइनें टूट गई। हवाएं थमने तक बुढ़नपुर में विद्युत सप्लाई बंद रही। इससे पहले यहां तूफान का असर बुधवार को भी देखने को मिला था। रात में चली हवाओं से विद्युत पोल और लाइनें क्षतिग्रस्त होने से रात भर सुधार का कार्य चलता रहा। सुबह तक सुधार हुआ था कि गुरुवार दोपहर में हवाओं ने फिर से व्यवस्थाएं चौपट कर दी। विद्युत अमला सुधार कार्य में जुटा हुआ है। मंदसौर से सुमित सिंह राठौड़ की खबर। बिजली संबंधी समस्याओं से कोटा स्टोन उद्यमियों को मिलेगी राहत। कोटा स्टोन इंडस्ट्रीज एरिया में बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आज जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने अधिशासी अभियंता सहायक अभियंता विनय कुमार जैन के साथ कोटा स्टोन एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र काला, सचिव अखिलेश मेड़तवाल, उपाध्यक्ष दिनेश डबकरा, कोषाध्यक्ष राहुल जैन, सह सचिव बाबू परवाल ने बिजली की समस्या और उनके समाधान के लिए चर्चा की। अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह चौधरी ने कुछ टेलीफोन व मोबाइल नंबर जारी किए हैं, जिन पर व्यापारियों की आपसी अपनी कंप्लेंट नोट करवा सकते हैं, जिसका समाधान तुरंत करवाया जाएगा। व्यापारियों को किसी बिजली कर्मचारी या किसी अधिकारी को फोन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। फार्म 52 और 51 के लिए व्यापारी को रामगंज मंडी ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। व्यापारी नियमित समय से 10 दिन पूर्व बिल जमा करवाएगा। उस व्यापारी को बिल में 0 से लेकर 0.15% की छूट मिलेगी। जो व्यापारी 7 दिन पूर्व अपना बिजली का बिल जमा करवाएंगे, उनकी 0.10 पैसे की छूट दी जाएगी। किसी व्यापारी का अगर ट्रांसफर जलता है तो वह 24 घंटे के अंदर बदला जाएगा। किसी व्यापारी को अगर नया कनेक्शन लेना है तो फाइल की डिमांड जमा होने के 10 दिन के तुरंत कनेक्शन दिया जाएगा। इंडस्ट्रीज एरिया में जितने भी पेड़ बिजली के तारों से टकरा रहे हैं उन्हें बरसात के पूर्व कटवाया जाएगा और जहां तक तार झूल रहे हैं इन्हें पोल लगवाकर सभी बिजली के तारों को 2 माह के अंदर ऊंचा किया जाएगा। बिजली के बिलों की तारीख जल्द ही दी गई है, उस तारीख को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। जो उद्योग रात्रि के समय चलते हैं उनकी बिजली की रेट कम लगेगी। रामगंज मंडी से शाकिर खान की। नासिक के बाद अब मुंबई से सटे उल्लासनगर में भी दिखा आयरन मैन। उल्लासनगर महानगर पालिका कर्मचारी शांताराम चौधरी के शरीर पे भी चिपक रहे हैं चम्मच और सिक्के। महाराष्ट्र के नासिक के बाद अब मुंबई से सटे उल्लासनगर शहर में अब एक शख्स ने वैक्सीन लेने के बाद जब शख्स ने अपने शरीर पर चम्मच और सिक्के चिपकाए तो लोग हक्के बक्के हो गए।
दरअसल महानगर पालिका कर्मचारी शांताराम चौधरी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली है। उन्होंने दावा किया है कि जब से उन्होंने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली है उसके बाद उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति आ गई है। उल्लासनगर कैंप 1 के गणगौर चौक में रहने वाले शांताराम चौधरी ने अपनी बात को साबित करने के लिए एक वीडियो भी बनाया है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शांताराम के शरीर पर चम्मच, छोटी प्लेट और एक घर के इस्तेमाल होने वाले बर्तन चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। उल्लासनगर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। डोंबिवली में 1 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल। आसमान छूती पेट्रोल की कीमत से परेशान नागरिकों को कुछ राहत देने एवं केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए शिवसेना ने एक अनोखा आयोजन किया है। शिवसेना पदाधिकारियों द्वारा डोंबिवली में मात्र 1 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल दिया जा रहा है। पेट्रोल भरने के लिए पंप के बाहर हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस उपक्रम के आयोजन में शिवसेना के पूर्व नगर सेवक पूजा म्हात्रे और कल्याण ग्रामीण विधानसभा अधिकारी योगेश म्हात्रे मौजूद रहे। डोंबिवली से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। आपण आता ट्रॅफिकचं नियोजन कसं करणार? ट्रॅफिक हा कार्यक्रम फक्त 12 वाजेपर्यंत आहे। त्याच्यानंतर ट्रॅफिकचं नियोजन बऱ्यापैकी युवा सेनेच्या माध्यमातून आपण केलेलं आहे। कुठेतरी केंद्र हा देश युवांचा आहे। युवा आमची संघटना आहे आणि आमचा नेताही युवा आहे। त्या युवा नेत्याच्या माध्यमातून हे केंद्र सरकारला एक इशारा देण्याचा एक हा प्रयत्न आहे आणि त्याच्यासाठी आम्ही हा कार्यक्रम घेतलेला आहे। मुंबई में देखते ही देखते जमीन में से समा गई पूरी कार, वीडियो हो रहा है वायरल। मानसून के दस्तक देने के साथ ही मुंबई में बारिश का कहर शुरू हो गया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में 9 जून से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 13 जून तक मुंबई, ठाणे और रायगढ़ समेत कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से कहीं बिल्डिंग धराशायी हो गई तो कहीं सड़कें जलमग्न हो गई है। इस बीच घाटकपुर इलाके में पार्किंग में खड़ी कार देखते ही देखते जमीन में धंस गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। बारिश के बाद कार के जमीन में धंसने के मामले पर बीएमसी ने बयान जारी किया है। बीएमसी ने कहा है कि कार हादसे के निगम का कोई लेना देना नहीं है। यह घटना घाटकपुर क्षेत्र के एक निजी सोसाइटी की है। बीएमसी ने अपने बयान में कहा है कि वायरल हो रहे वीडियो के संबंध में ग्रेटर मुंबई नगर निगम आपातकालीन प्रबंधन विभाग द्वारा जानकारी मिली है कि जिनके मुताबिक घाटकपुर पश्चिम में एक निजी सोसाइटी के पास खड़ी कार के जमीन में धंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना 13 जून की सुबह की है। बताया गया है कि सोसाइटी के परिसर में एक कुआं है। कुएं में आधे हिस्से को सीमेंट प्लास्टर से ढक दिया गया था, जिसके बाद सोसाइटी के लोग इस एरिया में अपनी गाड़ियां पार्क करने लगे। लेकिन इस बीच भारी बारिश के बाद यह खड़ी कार पानी में पूरी तरह डूब गई और जमीन में धंस गई। इस घटना में किसी की मौत या घायल नहीं होने की घटना सामने नहीं आ रही है। बीएमसी ने कहा है कि इस संबंध में नगर निगम के संबंधित विभागीय कार्यालय द्वारा जल निकासी का काम किया जा रहा है। साथ ही संबंधित सोसाइटी को इस स्थान की सुरक्षा के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की सूचना दी गई है। घाटकपुर थाने के अधिकारी व कर्मचारी भी मौके पर मौजूद थे। मुंबई से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। मरीजों को सौंपे चश्मे। दही के राजकीय सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में रविवार को सेवा भारती समिति दही द्वारा निःशुल्क चश्मे मरीजों को सौंपे गए। समिति अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर में ऑपरेशन करवाने वाले मरीजों को 101 मरीजों को चश्मे वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भामाशाह राम कुंवर जैन, जूनिया वाले अध्यक्ष जिला परिषद सदस्य कन्हैयालाल मीणा, विशिष्ट अतिथि संपत कुमार जैन, डॉक्टर आयुष जैन रहे। अतिथियों का रामकुंवर शर्मा, नाथुलाल महावर, शिवनंद गुप्ता, रमेश गोस्वामी ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। भामाशाह पप्पू सैनी ने मरीजों को फल वितरित किए। मंच का संचालन रमेश चंद महावर ने किया। दही से आयुष गौतम की खबर। महाराणा प्रताप को किया याद, मनाई 451वीं जयंती। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रताप पार्क उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने रविवार को प्रताप पार्क पर महाराणा प्रताप की अश्वरोही प्रतिमा पर एआईसीसी सदस्य पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावत और सभापति संदीप शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने कहा कि महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें त्याग, तपस्या, स्वतंत्रता के प्रति मूर्ति बताते हुए कहा कि प्रताप का जीवन
वीरता, शौर्य और संघर्ष का प्रतीक है। महाराणा प्रताप के स्वाभिमान, साहस और पराक्रम को संदेश हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्षों से व्यतीत हुआ। उन्होंने घास की रोटी खाई लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। वे एकमात्र शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बाकी कई रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आज उन्हें त्याग बलिदान को नमन करते हैं। हम लोग प्रेरणा देते हैं। उन्हें जिस तरह से सिर नहीं झुकाया विदेशी वकाओं के सामने, उनकी तरह से भारत हर नागरिक उनके जीवन में यह प्रेरणा ले, कभी भी अपना स्वाभिमान गिरवी न रखे। और यह प्रेरणा हमारी कई पीढ़ियों को भी लेनी चाहिए। कई महापुरुषों ने भी ये प्रेरणा ली है। इसी कारण आज देश की अखंडता सुदृढ़ है। पुष्पांजलि कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कहा जाता है और वे प्रातस्मरणीय है। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्षों के अंदर ही व्यतीत हुआ है, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। 1540 9 मई को उनका जन्म हुआ, लेकिन विक्रम संवत के हिसाब से आज हम लोग 13 जून को उनको जयंती हम लोग मना रहे हैं। महाराणा प्रताप ने चाहे घास की रोटी खा ली, जंगल के अंदर निकल गए, लेकिन उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। एकमात्र ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। बाकी कई रियासतों ने अकबर के सामने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। हम उनके आज त्याग, शौर्य और बलिदान को हम लोग नमन करते हैं और हम लोग प्रेरणा लेते हैं कि उन्होंने जिस तरह से सिर नहीं झुकाया आक्रांताओं के सामने, उसी तरह से भारत का हर नागरिक उनके जीवन से प्रेरणा ले, विदेशी आक्रांताओं के सामने कभी भी अपना सर नहीं झुकाए, कभी भी अपना स्वाभिमान जो है कभी गिरवी नहीं रखे। और ये प्रेरणा हमारे कई जो पीढ़ियाँ हैं उन्होंने भी ली है, कई महापुरुषों ने भी ली है, और इसी कारण आज देश की अखंडता जो है वो आज सुदृढ़। जिला कलेक्टर का किशनगंज का दौरा। 12 जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने रविवार को किशनगंज कस्बे का दौरा कर कुपोषण व तीसरी लहर के इंतजाम के बारे में जानकारी ली। जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय रविवार को किशनगंज कस्बे में तेजाजी के डांडा पर कुपोषित बच्चों को देखकर उनको अमृत पोषाहार व RLL के पैकेट दिए गए। इसके बाद कस्बे के वार्ड नंबर 2 में भी कुपोषित बच्चों को देखकर अमृत आहार व RLL के पैकेट दिए। जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने बताया कि कुपोषण व कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां की रिन्यू किया गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि सभी जगह जगह पर MTC प्रारंभ कर दिया गया है। किशनगंज के सामुदायिक केंद्र पर MTC वार्ड व कोरोना के लिए अलग वार्ड शुरू कर दिए गए हैं। कुपोषण के लिए एनर्जी से संबंधित के लिए 10,000 पैकिंगों का वितरण किया जा रहा है। कुपोषण व तीसरी लहर की कोई भी समस्या होगी उसका पूरी मुस्तैदी से सामना करेंगे। इसके लिए चिकित्सा विभाग की मीटिंग में निर्देशित किया जा चुका है और चिकित्सा विभाग की टीम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहयोगी सभी मिलकर इस तीसरी लहर को पूरी तरह से निपटने के लिए कार्य कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं आए इसके लिए पूरी टीम से मुस्तैदी से सामना किया जाएगा। जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय के साथ किशनगंज के उपखंड अधिकारी गौरव मित्तल, तहसीलदार त्रिलोकचंद गुप्ता, बारह मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संपतराज नागर, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी निशांत सैनी, कंट्रोल प्रभारी नवीन शर्मा, नायब तहसीलदार बजरंग सिंह सोलंकी मौजूद रहे। 12 से मदन लाल शाक्यपाल की रिपोर्ट। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, गंभीर घायल युवक को तलवंडी के निजी अस्पताल में कराया भर्ती। स्कूटी सवार युवक टक्कर लगते ही जा गिरा था कार के कांच पर। युवक के चेहरे पर आई गंभीर चोटें। दादाबाड़ी 3 बत्ती सर्किल के पास हुआ था हादसा। कोटा के दादाबाड़ी क्षेत्र में 3 बत्ती सर्किल पर एक बेकाबू कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार युवक गंभीर घायल हो गया। घायल युवक को तलवंडी के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक हिमांशु बेरागी नाम का युवक स्कूटी पर सवार होकर अपने दोस्तों के यहाँ स्टडी करने जा रहा था। इसी दौरान 3 बत्ती सर्किल के पास तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मारते ही उसे उड़ा दिया। युवक स्कूटी से उछलकर कार के आगे शीशे पर जा गिरा, जिससे युवक के चेहरे पर गंभीर घाव हो गए। घायल को तत्काल निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां ICU में युवक का उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त भी कर लिया। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। एक्सीडेंट हुआ क्या था? हम जा रहे थे केशवपुरा चौराहे से मालापुर की साइड कट ले गए थे, तो जैसे कट लेने के लिए मुड़े
वहाँ से एक वेगनर वाला आ रहा था, तो उसने काफ़ी रफ्तार में था, तो उसने जैसे मैंने ब्रेक लगाया वो फिर भी नहीं रुका, वो हमारे ऊपर आके गिर गया। तो मेरा जो फ्रेंड बैठा था पीछे, वो तो पीछे ही गिर गया और मैं आगे से टकराया तो मैं उछल के उसके कार के कांच पे गिरा, जिससे मुझे हेड इंजरी वगैरह हो गई। वो फिर भी नहीं रुका, फिर भी आगे तक लेके गया। किस जगह पे हुआ है एग्जैक्ट ये एग्जैक्टली केशवपुरा चौराहे से शमशान के बीच में हो, 332 अभी। अच्छा, कार में आपने शिकायत वगैरह दर्ज कराई इस मामले के लिए? हाँ, शिकायत दर्ज की। कौन से थाने में दर्ज हुई? जवाननगर थाने में। जवाननगर थाने में मामला दर्ज करवाया। इस तरीके की बात आ रही है कि कार वाले ने कुछ इलाज के लिए पैसे वगैरह दिए? नहीं, वो कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार नहीं है। कोऑपरेट करने के लिए भी तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? हिमांशु बैरागी, कहाँ के रहने वाले हैं? दुर्गा कॉलोनी, CID इनकम टैक्स में। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से ईंट भट्टे पर हुआ नुकसान। दोपहर में अचानक मौसम का मिजाज बदला और बारिश शुरू हो गई। करीब दोपहर 3:30 बजे तक मौसम साफ था। उसके पश्चात हवाओं के साथ बादल छाने लगे और रुक रुक कर तेज बारिश हो गई। बारिश के साथ साथ हवा भी तेज चल रही थी, जिससे कस्बे में स्थित मिडिल स्कूल में लगा साइन बोर्ड नीचे गिर गया। गनीमत यह रही कि वहां से उस समय कोई व्यक्ति नहीं गुजर रहा था, जिससे बड़ा हादसा होने से टला। बिना मौसम के अचानक हुई बारिश कस्बे में संचालित ईंट उद्योग पर भी असर पड़ा है। ईंट उद्योग भट्टा लगाने वाले बता रहे हैं कि अचानक मौसम बिगड़ने से हुई तेज बारिश से भट्टे पर करीबन 3 से 5 हजार का नुकसान हुआ है, किंतु इस मौसम में माहौल खुशनुमा हो गया, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। दौसा के रामकरण जोशी अस्पताल में बाहर आज उस वक्त हंगामा मच गया जब एक प्रसव के लिए आई एक महिला के बच्चे के जन्म के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। इसी बीच मृतका के जेठ ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास भी किया, लेकिन समय रहते पुलिस ने उसे वहां से हटा लिया। पूरा मामला है बीते दिन प्रस्तुता का दौसा की महिला मृत शिशु कल्याण केंद्र जिला अस्पताल दौसा में प्रसव के लिए भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि प्रसव पीड़ा के दौरान डॉक्टर ने प्रसूता को समय पर नहीं संभाला, जिससे चलते बच्चे का तो जन्म हो गया, लेकिन प्रसूता की मौत हो गई। हंगामे के बाद मौके पर मृतका के परिवारजन इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। इसी बीच पुलिस ने समझाइश का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद भी मृतक के परिजन अस्पताल गेट के बाहर शव लेकर डटे रहे। तभी मृतका के जेठ ने अपने ऊपर पेट्रोल छिटककर आत्महत्या करने की कोशिश की। समय रहते पुलिस ने आत्महत्या करने वाले को दबोच लिया और उसे बचा भी लिया। परिजनों का कहना है कि हमारी बहू को हमें गुरुवार को प्रसव पीड़ा होने पर जिला चिकित्सालय लाए थे, जहां मृतका के बेटे को जन्म दिया था। आज अचानक सुबह मृतका को खून की उल्टियां होने लगी। इस पर परिजनों ने वहां मौजूद नर्सिंग स्टाफ से देखने के लिए कहा तो नर्सिंग स्टाफ ने डॉक्टर आने की बात कही। परिजन करीब 2 घंटे तक डॉक्टर का आने तक इंतजार करते रहे और महिला तब तक वार्ड में खून की उल्टियां होने के बाद तड़पती रही। वहीं परिजनों ने डिलीवरी के दौरान 1500 रुपये डॉक्टर के द्वारा लेने का भी आरोप लगाया और मृतका को एक परिजन ने तो दुखी होकर खुद पर ही पेट्रोल उलटने पर जान देने की कोशिश की और अस्पताल का मुख्य गेट बंद कर प्रदर्शन किया और सबको लालसोट रोड पर अस्पताल के गेट के बाहर रखकर शव को रखकर भी प्रदर्शन किया। लेकिन दौसा के रामकरण जोशी अस्पताल में प्रसव के दौरान मौत के मामले में हमेशा डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाता है, जबकि राजस्थान सरकार चिकित्सा व्यवस्था का ढांचा सुदृढ़ होने की बात करती है। ऐसे में राजस्थान सरकार की चिकित्सा में एक और सुदृढ़ बनाने वाला बयान कहां तक सत्य है, यह आप भी देख सकते हैं। सुबह बिल्कुल सही थी, मैं 8 बजे मिल के गया हूँ, चाय दूध खिला के गया हूँ कि पापा मैं बेटी मैं जयपुर जाऊँ कि हाँ पापा जी चली जाओ। 9:30 बजे खून की उल्टी आई है, जिसके बाद में इन्होंने संभाला नहीं। अर्चना का नाम लगा दिया, अर्चना का कैसे अर्चना संभालेगी। कौन सा डॉक्टर था? 2 की जगह 4 इंजेक्शन लगा दिए डिलीवरी में। 2 की जगह 4 इंजेक्शन लगा दिए इन्होंने कल। डॉक्टर कौन था? अर्चना का है ये केस 12 महीने से 9 महीने से 1.5 घंटे से कुछ नहीं हो रहा है। इनकी मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, वीडियो बनी हुई है। 1.5 घंटे से ये साइन करवा रहे हैं बच्चे से खाली पेपर पे। मैंने पूछा किस चीज पे करवा रहे हो? ये पुरानी सब्जी मंडी की महिला थी जो प्रसव के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होना बता रहे हैं। इसके दौरान इलाज आज मृत्यु हो गई। इसमें ये डॉक्टर पे और हॉस्पिटल स्टाफ पे लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इसमें अब इनको समझाइश कर दी गई है
और पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, जांच करेंगे, जांच से जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे।